हेलो नमस्ते दोस्तों। तो अब फिर हम उस दिन किए थे संविधान की विशेषता और प्रियम्बल, और आज हम करेंगे उससे संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब। संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 14 तक भारत एवं संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। वर्तमान में इस अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र के शासन के लिए विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं तथा नियुक्ति प्रशासन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 35वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य का दर्जा प्राप्त मिला। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र के अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्य को या राज्य के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है अथवा किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। इसके प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं कर सकता है। विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य क्षेत्र, उसकी सीमा या उसके नाम को प्रभावित करता हो तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार राय राज्य द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्य की स्थापना और उनके प्रवेश। अनुच्छेद 2 और विद्यमान राज्य के नामों क्षेत्र व उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंप सकते हैं। इसका मतलब जिससे उदाहरण में है 9वां संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया और भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण भी किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1948 में धर आयोग का गठन हुआ और इसके सदस्य थे एस.के. धर। सिफारिश था राज्य के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा। और जे.बी.पी. समिति 1948, इनके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। सिफारिश था कि भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया जाए। फजल अली आयोग 1953 से 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसके सदस्य थे फजल अली, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू। सिफारिश था भाषा के आधार पर राज्य के गठन को स्वीकार, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। वर्ष 1953 में पट्टाभी श्रीरामुलु के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास की भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो चलिए फ्रेंड, राज्य के संघ और राज्य क्षेत्र हो गया है और अगला वीडियो में हम अगला टॉपिक को बताएंगे।